ये जो इंडिया है ना, उत्तराखंड के सीएम कुछ भी कहें, यहां पर हर कोई रिप्ड जीन्स पसंद करता है। यहां देखिए, दिल्ली एनसीआर के नोएडा एरिया का फेमस अट्टा मार्केट, यहां के फुटपाथ का हर छोटा स्टॉल रिप्ड जीन्स बेचता है। ये कम रिप्ड, ज्यादा रिप्ड, पूरा रिप्ड, 400, 500, 600 रुपयों के रेट पर, ज्यादा महंगा भी नहीं, मतलब लाखों लड़कियां उन्हें खरीद सकती हैं और खरीदती हैं। दुकानदार कहते हैं वो दिन में 15 से 20 जीन्स बेच लेते हैं। यहां कम से कम 30 से 40 दुकानें हैं, यानी सिर्फ अट्टा मार्केट में रिप्ड जीन्स की सालाना 120 करोड़ रुपयों की बिक्री होती है। तो तीरथ सिंह रावत के लिए सीधा संदेश, रिप्ड जीन्स आर हियर टू स्टे। अब सीएम ने यह सफाई दी है कि उन्हें लड़कियों की जीन्स से कोई समस्या नहीं है, सिर्फ रिप्ड जीन्स से है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर हम जीन्स की ठीक से मॉरल पुलिसिंग करना चाहते हैं तो सीएम साहब को कुछ और भी संदेहजनक जीन्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसे कि स्किनी जीन्स, या फिर ये लो राइज जीन्स, या हाई राइज जीन्स क्रॉप टॉप के साथ, या फिर ये साइड स्लिट बटन अप जीन्स जिसमें लेग्स कुछ ज्यादा ही दिखती हैं। इसके अलावा क्रोशे जीन्स, ये भी रिप्ड जीन्स से कम नहीं। मेरा सुझाव है कि जीन्स की संदिग्ध कैटेगरीज के खिलाफ सरकारी अध्यादेश जारी किया जाए। हमें हर किस्म की रिप्ड जीन्स की सूची, लिस्ट तैयार करनी चाहिए। डिस्ट्रॉयड जीन्स, डिस्ट्रेस्ड जीन्स, टॉर्न जीन्स, श्रेडेड, स्क्रैच या फिर फ्रेड जीन्स, यहां तक कि रिप्ड फिट, रिप्ड पैच, रिपेयर्ड रिप्ड, बैगी रिप्ड और नी रिप्ड जीन्स, इन सब पर तत्काल बैन लगाया जाए। जल्दी उत्तराखंड में रिप्ड जीन्स नियंत्रण आयोग का गठन होना चाहिए ताकि राज्य पूरी तरह से रिप्ड जीन्स मुक्त हो जाए। लेकिन रिप्ड जीन्स के अलावा दूसरी कई चीजें हैं जिनके बारे में उत्तराखंड के सीएम को सोचना चाहिए। पहली बात कि वो खुद कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। हम उनके पूरी तरह ठीक होने की कामना करते हैं, साथ में उम्मीद करते हैं कि अब वो कुंभ मेले के लिए कोविड से जुड़े नियम कायदों को हटाने की बात नहीं करेंगे और केंद्र सरकार की सलाह को मानेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, उन्हें उत्तराखंड की महिलाओं के सामने जो असली समस्याएं हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक जहां तमिलनाडु और केरला में 90% औरतों को उचित मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्राप्त है, वहीं उत्तराखंड में सिर्फ 55% महिलाओं को यह सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा उत्तराखंड में 15 से 49 साल की उम्र के बीच की महिलाओं में 45% अनीमिक हैं, यानी खून में रेड ब्लड सेल्स की कमी। 45%। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय औसत क्या है? सिर्फ 2.2%, 2.2%। और फिर ये देखिए, स्वास्थ्य सेवा यानी हेल्थ केयर में उत्तराखंड की रैंकिंग क्या है? 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी 21 राज्यों की सूची में उत्तराखंड की रैंकिंग थी 17। सीएम को इन सब चीजों से चिंतित होना चाहिए, रिप्ड जीन्स को लेकर नहीं। यहां एक और आंकड़ा देखिए, उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में 400 से भी कम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जबकि उनकी संख्या होनी चाहिए 1200 से ज्यादा, यानी 66% से ज्यादा पद पोस्ट खाली, 800 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी। हाँ, ये बात सही है कि ये अकेले रावत साहब की समस्या नहीं है, उन्हें काफी चीजें विरासत में मिली हैं। लेकिन सीएम साहब, क्या क्या ठीक करना है उस लिस्ट में रिप्ड जीन्स को भी शामिल क्यों करना चाहते हैं आप? और एक और बात, रावत साहब सेक्सिज्म में अकेले नहीं है, ना ही ये बीजेपी शासित राज्यों की बात है। सच्चाई यही है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे नेता हैं जिनकी सोच सेक्सिज्म या लिंग भेद को बढ़ावा देती है। और सिर्फ नेता ही नहीं, देश के सरकारी बाबू, देश की पुलिस, देश के न्यायाधीश, इनमें से भी कई ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं। कुछ दिनों पहले ही खुद सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी से पूछा कि क्या वो उस महिला से शादी करेगा जिस महिला के रेप का आरोप उस पे था, और कहने के लिए बचता क्या है। आखिर में मिताली राज के बारे में एक ख्याल। भारत की नंबर 1 महिला क्रिकेटर, हाल ही में उन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन पूरे किए। हमने तालियां बजाई, लेकिन एक बात पर नजर डालिए, मिताली राज ने अपने करियर में सिर्फ 10 टेस्ट मैच खेले हैं,
जिसमें 663 रन उन्होंने बनाए हैं। हां, 22 सालों के करियर में उन्होंने 200 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल खेले, लेकिन ना के बराबर टेस्ट मैचेस। अब ऐसा करिए, सचिन तेंदुलकर के टेस्ट करियर को भुला दीजिए। उन 200 टेस्ट मैचेस, 51 सेंचुरीज, 16,000 रन्स, उन सबको भूल जाइए। क्या हर क्रिकेट फैन को बुरा नहीं लगेगा? लेकिन मिताली राज के साथ यही तो हुआ है। आर्थिक रूप से संपन्न बीसीसीआई को क्या महिला क्रिकेट पर और ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि जेंडर बायस या सेक्सिज्म या लिंग भेद इस देश के हर कदम पर मौजूद है, हर एक घर में मौजूद है। ये जो इंडिया है ना, हमें रिप्ड जीन्स को स्वीकार करने की जरूरत है। हमें इस देश की हर महिला की हर पसंद को बिना किसी शर्त के खुले दिल से स्वीकार करने की जरूरत है।